नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, डैश इज ए ट्यूब दैट ब्रिंग्स वाटर टू टर्बाइन। देखो ये चार ऑप्शन में से कौन सा ट्यूब है जो पानी को वाटर को टर्बाइन तक लाता है। तो देखो इसका आंसर होगा, देखो जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है उसमें स्पिलवे भी होता है, पेनस्टॉक भी होता है, सर्ज टैंक भी होता है। तो इनमें से कौन सा ट्यूब है जो पानी को हमारा टर्बाइन तक लेता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। तो इसका आंसर होगा जो पेनस्टॉक होता है, ऑप्शन नंबर 2। जो पेनस्टॉक होता है ये पानी को वाटर को रिजर्वर से लेकर हमारा टर्बाइन तक लेता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसमें देखो ये डैम में ये पानी सब रिजर्व है, मीन्स ये पानी का रिजर्वर है। उसके साथ देखो ये जो ट्यूब है, देखो ये जो ट्यूब है इसी ट्यूब के थ्रू क्या होता है पानी आता है, ये हमारा होता है टर्बाइन। ये देखो जनरेटर का टर्बाइन, ये होता है जनरेटर का टर्बाइन। इसी टर्बाइन को तो कौन पानी लाता है, ये होता है देखो ये जो है ये होता है, ये जो ट्यूब है ये होता है हमारा पेनस्टॉक। इसी पेनस्टॉक से जो रिजर्वर है यहाँ से पानी जाता है इस पेनस्टॉक के थ्रू इस टर्बाइन के पास आता है। तो इसलिए क्या होगा इसका आंसर ना, ऑप्शन नंबर 2 पेनस्टॉक इज द करेक्ट आंसर। तो जब और एक बार देखो, जब हमारा टर्बाइन तक पानी आता है तब क्या होगा ना, जो टर्बाइन है उसमें ब्लेड होता है, ये ब्लेड घूमता है पानी के प्रेशर से, ये ब्लेड घूमता है। जब ये ब्लेड घूमेगा तो ये जो जनरेटर या फिर ऑल्टरनेटर है ये क्या करेगा ना, ये फंक्शन करेगा, काम करेगा, उसके साथ यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। इसी प्रोसेस में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 पेनस्टॉक इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट इज। एक एसी सर्किट में पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस बाय इम्पीडेंस, या फिर इम्पीडेंस बाय रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टेंस इनटू इम्पीडेंस, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो एसी सर्किट होता है इसमें जो पावर फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस बाय इम्पीडेंस, R/Z। ये आपको याद रखना होगा। जो R होता है ये रेजिस्टेंस होता है, जो Z होता है वो इम्पीडेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलक्टेंस इज इक्वल टू। देखो जो रिलक्टेंस होता है इसका फॉर्मूला क्या है, एम्पियर टर्न पर वेबर, या फिर वेबर पर एम्पियर टर्न, या फिर सिर्फ एम्पियर टर्न, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जो रिलक्टेंस होता है इसका फॉर्मूला होता है एम्पियर टर्न पर वेबर। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो जैसे हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, इसका काम क्या होता है, करंट फ्लो को अपोज करना इलेक्ट्रिक सर्किट में। इस और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड बाई करंट होता है। ठीक वैसे ही जो मैग्नेटिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है मैग्नेटिक सर्किट में वो रिलक्टेंस होता है, मीन्स रेजिस्टेंस जैसा काम करता है रिलक्टेंस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, एम्पियर टर्न डिवाइड बाई वेबर, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज रोटर एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टार्टर स्पीड इज इक्वल। देखो इधर हमारा 4 मोटर है। देखो एक इंडक्शन मोटर है, दूसरा सिंक्रोनस मोटर है, तीसरा सैडेड पोल मोटर है, चौथा स्प्लिट फेज मोटर है। इनमें से कौन सा मोटर का रोटर का स्पीड और स्टार्टर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है दोनों का स्पीड बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जो सिंक्रोनस मोटर होता है इसी स्पीड में क्या होता है ना, ये जो मोटर है इसका रोटर का जो स्पीड होता है और उसकी स्टार्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड होता है दोनों बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो कैसे होता है, ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा सिंक्रोनस मोटर। इसमें क्या है, ये जो नॉर्थ साउथ वाला है ये रोटर होता है और ऊपर में ये हमारा स्टार्टर होता है। इसमें क्या होता है, देखो जो स्टार्टर है ऊपर में, जो ये जो स्टार्टर है, ये जो स्टार्टर है ऊपर में, इसमें क्या होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो घूमता है। तो देखो ये जो NS लिखा है ये मीन्स ये स्टार्टर का नॉर्थ फील्ड है, और ये जो SS लिखा है ये स्टार्टर की साउथ फील्ड है। तो इसमें क्या होता है, ये रोटेटिंग करता रहता है। ये प्रैक्टिकली क्या होता है ना, सिर्फ फ्लक्स ही रोटेट करता है, ये नज़र नहीं आता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली जो फ्लक्स होता है वही रोटेट करता है। तो ये जो जिस स्पीड में घूमता है, ये जो फ्लक्स जो हमें नज़र में नहीं आता है फिर भी घूमता रहता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जिस स्पीड में घूमता है उसी स्पीड में उसके अंदर में जो रोटर है ये भी उसी स्पीड में घूमता है। दोनों एक ही स्पीड में घूमते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं ना, सिंक्रोनस मोटर। क्योंकि ये जो
स्टार्टर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स घूमता है उसका स्पीड को हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। और उसी स्पीड में अगर रोटर घूमेगा तो इसलिए इस मोटर को हम क्या कहते हैं ना, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों का स्पीड एक जैसा है। रोटर जिस स्पीड में घूमेगा, स्टार्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो भी उसी स्पीड में घूमता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द लैम्प यूज ए बाई मेटालिक स्ट्रिप। इनमें से कौन सा लैंप बाई मेटालिक स्ट्रिप का यूज करता है, होता है। कौन सा लैंप में बाई मेटालिक स्ट्रिप यूज होता है, सोडियम वेपर लैंप में, या फिर मर्क्यूरी वेपर लैंप में, या फिर फ्लोरोसेंट लैंप में, या फिर इनकैंडेसेंट लैंप में। तो इसका आंसर होगा जो हमारा फ्लोरोसेंट लैंप होता है, जैसे कि ट्यूबलाइट, इस लाइट में क्या होता है ना, बाई मेटालिक स्ट्रिप का यूज होता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये वाला फिगर, ये होता है हमारा ट्यूबलाइट, इसमें जो स्टार्टर होता है उसी में हमारा बाई मेटालिक स्ट्रिप का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लैम्प हैज शॉर्टेस्ट लाइफ स्पान। देखो एक है सोडियम वेपर लैम्प, दूसरा है मर्क्यूरी वेपर लैम्प, तीसरा है इनकैंडेसेंट लैम्प, चौथा नॉन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा लैम्प का जो लाइफ स्पान होता है वो सबसे कम होता है, मीन्स सबसे कम आवर तक काम करता है, उसके बाद क्या होता है, फ्यूज होता है। तो इसका आंसर होगा जो हमारा इनकैंडेसेंट लैम्प होता है इसका लाइफ स्पान सबसे कम होता है, मीन्स सबसे कम टाइम के लिए काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन लॉस। आयरन लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस, ये दोनों को मिलाकर हमारा आयरन लॉस बनता है, या फिर एडी करंट लॉस और फ्रिक्शन लॉस मिलकर आयरन लॉस होता है, या फिर हिस्टेरिसिस लॉस और कॉपर लॉस मिलकर आयरन लॉस होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। देखो इसका आंसर होगा जो एडी करंट लॉस होता है और जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है, ये दोनों लॉस को मिलाकर हमारा आयरन लॉस होता है। तो और जो आयरन लॉस होता है ये हमारा कांस्टेंट लॉस होता है, एडी करंट लॉस भी कांस्टेंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस भी कांस्टेंट लॉस, ये दोनों को मिलाकर हमारा क्या होता है, आयरन लॉस बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द यूनिट ऑफ इंडक्टिव ससेप्टेंस। जो इंडक्टिव ससेप्टेंस होता है इसका यूनिट क्या है, हेनरी है, या फिर वेबर है, या फिर टेस्ला है, या फिर मो है। तो इसका आंसर होगा जो इंडक्टिव ससेप्टेंस होता है इसका यूनिट होता है मो। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो जो हमारा इम्पिडेंस होता है इसका फॉर्मूला क्या रहता है, आर स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस एक्स का स्क्वायर का रूट ओवर होता है। जेड जो होता है इम्पिडेंस, आर जो होता है रेजिस्टेंस, एक्स जो होता है रिएक्टेंस। अगर इसका उल्टा करेंगे, जो इम्पिडेंस होता है इसका ऑपोजिट क्या होता है, एडमिटेंस होता है, और जो रेजिस्टेंस इसका ऑपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, और जो रिएक्टेंस होता है इसका ऑपोजिट क्या होता है, ससेप्टेंस होता है रिएक्टेंस का ऑपोजिट। अगर रिएक्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है, तो उसका ऑपोजिट जो हमारा ससेप्टेंस होता है उसका यूनिट क्या होगा, मो होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज टू मैन्युफैक्चर स्टे वायर एंड आर्थ वायर। स्टे वायर और आर्थ वायर को मैन्युफैक्चर करने के लिए इनमें से कौन सा टाइप ऑफ मेटल का हम यूज करते हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर, या फिर निक्रोम, या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जो हमारा स्टे वायर होता है और आर्थ वायर होता है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हम गैल्वेनाइज्ड आयरन का या फिर GI का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीप एंड टेम्पोररी सिस्टम ऑफ इंटरनल वायरिंग। सबसे सस्ता और टेम्पररी के लिए जो इंटरनल वायरिंग किया जाता है वो कौन सा टाइप होता है, कंडक्ट वायरिंग, चीट वायरिंग, या फिर केसिंग कैपिंग, या फिर नॉन ऑफ दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्लीट वायरिंग होता है, जिस वायरिंग में हम छोटे छोटे क्लीट को यूज करते हैं, देखो ये क्लीट है, ये क्लीट है, ये क्लीट है, छोटे छोटे क्लीट को यूज करके टेम्पोररी वायरिंग करते हैं, उसको क्या कहते हैं ना, वो सबसे चीप होता है और टेम्पोररी सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।